सदियों पुरानी बात है। अरब के खित्ते में एक सल्तनत आबाद थी जिसका नाम यमन था। ये सल्तनत खुशहाली और अमन का गहवारा थी। सोना चांदी, बागात, नहरें और इल्म व दानाई सब कुछ वहां वाफिर मिकदार में था। और इस सल्तनत का बादशाह एक ऐसा इंसान था जिसकी दरिया दिल्ली की मिसालें दी जाती थीं। उसका नाम था बादशाह नौमान बिन सलीम। इसके दरवाजे से कोई साइल कभी खाली हाथ नहीं लूटता था। दिन के वक्त अदालत लगती, रात के वक्त दरवेशों का मजमा होता। वो जब मिस्कीनों को खाना खिलाता तो खुद जमीन पर बैठकर खाता ताकि दिल में तकब्बुर ना आए। लोग उसे अल्लाह का दोस्त कहकर पुकारते थे। यही नाम उसकी शोहरत बन चुका था। एक दिन दोपहर के वक्त जब दरबार में उलमाए दीन, वुज़रा और सिपाही सफ आ रहा थे, एक अजनबी शख्स आया, सादा लिबास में मगर चेहरे पर अजीब वक़ार। उसने बादशाह के सामने आकर झुककर सलाम किया और कहा, ए बादशाह वक्त, अगर तुम वाकई अल्लाह के दोस्त हो तो फिर एक इम्तिहान कबूल करो। अपनी बादशाहत मुझे 3 दिन के लिए दे दो और खुद अपने महल में जाकर बैठ जा। दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीरों ने एक दूसरे को देखा। किसी को यकीन न आया कि कोई इतनी बड़ी गुस्ताखी करेगा, मगर बादशाह के चेहरे पर सुकून था। उसने मुस्कुरा कर कहा, अगर ये बात मेरे रब के नाम पर है तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूं। और वो फौरन तख्त से आतर आया। दरबारी हुकुआ बकुआ रह गए। बादशाह ने कहा, मैं हुक्म देता हूं कि 3 दिन तक ये शख्स बादशाह होगा। जो उसकी नाफरमानी करे इसे वही सजा मिलेगी जो मेरी नाफरमानी पर मलती। यूं वो अजनबी शख्स तख्त पर बैठ गया और नौमान बिन सलीम, वो जो बरसों से तख्त का मालिक था, खामोशी से अपने महल चला गया। 3 दिन तक वो अजनबी बादशाह बनकर हुकूमत करता रहा। पहले दिन वो नरमी से पेश आया, दूसरे दिन उसने खजाने के दरवाजे खुलवा दिए और तीसरे दिन तक वो खुद को हकीकी बादशाह समझने लगा। चौथे दिन जब नौमान दरबार में आया तो वो शख्स तख्त पर बैठा गुरूर से मुस्करा रहा था। नौमान ने कहा, अब तो 3 दिन गुजर गए, क्या मैं अपना तख्त वापस ले लूं? वो शख्स बोला, ये बादशाह, पहले मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान लेना था, मगर अब 3 दिन तख्त पर बैठने के बाद मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इससे अल्फाट हूं। अब ये तख्त, ये ताज और ये सल्तनत सब मेरी है। नौमान बिन सलीम ने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर आहिस्ता से बोला, अगर ये सब तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मुबारक हो। मैंने जो कुछ अल्लाह के नाम पर दिया वापस लेने का हक नहीं रखता। ये कहकर वो पलट गया। ना गुस्सा ना गल्ला, बस खामोशी। रात के वक्त जब वो अपने महल पहुंचा तो मलिका रेहाना इसके चेहरे की जर्दी देखकर परेशान हुई। हुआ मेरे बादशाह, दरबार में कुछ हुआ? नौमान ने आहिस्ता से कहा, रेहाना, आज मैंने अपनी सल्तनत छोड़ दी है। मैंने अल्लाह के नाम पर इम्तिहान दिया और हार गया, मगर दिल मुतमईन है। मलिका के लबों पर एक लम्हे को सुकूत छा गया। फिर इसने कहा, अगर तुमने ये सब अल्लाह की रजा के लिए किया है तो ये हार नहीं, कामयाबी है। उनका एक 7 साला बेटा सईद और एक 1.5 साल का नन्हा हमीद था। नौमान ने दोनों के हाथ पकड़े और महल के दरवाजे से बाहर निकल आया। तब तक उसके दरवाजे पर सैकड़ों सिपाही थे। आज साथ सिर्फ इसकी बीवी और 2 बच्चे थे। कल तक वो सोने की प्लेट में खाना खाता था, आज मिट्टी के प्याले में पानी भी नसीब नहीं। कल तक लोग झुककर सलाम करते थे, आज कोई सलाम का जवाब देने वाला भी नहीं। मगर नौमान के लबों पर शको नहीं था। वो बस इतना कहता, शुक्र है, अब फकीरी का जायका चखने का मौका मिला। चंद दिनों के सफर के बाद वो एक छोटे शहर पहुंचे। रात का वक्त था, सर्द हुआ चल रही थी। वो एक सराय में जाकर रुक गए।
वहां के लोग उन्हें नहीं जानते थे। उन्हीं दिनों एक चालाक सौदागर भी इसी शहर में आया हुआ था, जो अपने तिजारती काफिले के साथ माल लेकर दमिश्क जा रहा था। वो बाजार में घूमते हुए इसी सराय में आ निकला, जहां नोमान और उसकी फैमिली ठहरी थी। जब उसकी नजर मलिका रेहाना पर पड़ी तो वो दम बखुद रह गया। चेहरे पर नूर, आंखों में हाक। वो समझ गया कि ये किसी बड़े घराने की खातून है। दिल में लालच जागा। खुद से बोला, अगर मैं इस औरत को हासिल कर लूं तो मेरी किस्मत बदल जाए। उसने बादशाह नौमान के पास आकर कहा, हजरत, मैं एक ताजिर हूं। मेरी बीवी सख्त बीमार है। अगर आप अपनी बीवी को एक दिन के लिए मेरे साथ भेज दें ताकि वो मरीजा के लिए दुआ करे, शायद अल्लाह के हुक्म से वो शिफा पा जाए। नौमान ने सोचा, फिर मलिका से कहा, अगर किसी की जान बचाने में तुम्हारे हाथ से खैर हो जाए तो ये सआदत है। जाओ, अल्लाह के नाम पर जाओ। मलिका ने खामोशी से सर झुका दिया। वो सौदागर के साथ चल पड़ी। सराय के दरवाजे पर पहुंचकर सौदागर ने कहा, काफिला कुछ दूर है, तुम घोड़े पर बैठ जाओ ताकि जल्दी पहुंच जाए। रेहाना बेचारी किया जानती थी, वो सच्चाई के आलम में थी। जैसे ही वो घोड़े पर सवार हुई, सौदागर ने लगाम खींची और दौड़ लगा दी। रेत उड़ी, फासला बढ़ता गया। रेहाना चीखती रही, मगर उसकी आवाज रेत में दब गई। यूं वो जालिम ताजिर उसे अपने साथ ले गया। उधर नोमान दोपहर तक इंतजार करता रहा। शाम होने लगी तो इसका दिल घबरा गया। इतनी देर क्यों हो गई? वो दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर बाहर निकला। शहर के दरवाजे पर जाकर पूछता रहा, मगर कोई खबर ना मिली। अचानक उसे दूर से गिर्द उड़ती नजर आए, घोड़ों की टापों की आवाज। मगर जब करीब पहुंचा, ना ताजिर था ना काफिला। वो परेशान होकर जंगल की समत चल पड़ा। कुछ ही देर में वो दरिया के किनारे पहुंच गया। पानी का शोर, मगरिब की अजान और दिल में खौफ। नौमान ने अपने बड़े बेटे सईद को किनारे बिठाया, छोटे हमीद को कंधे पर उठाया और दरिया पार करने लगा। मगर अभी दरमियान ही में पहुंचा था कि अचानक चीख सुनाई दी। पीछे देखा, एक भेड़िया बड़े बेटे को उठाकर ले जा रहा था। नौमान ने घबराकर पलटने की कोशिश की, मगर तवाज़ुन बिगड़ गया और छोटा बेटा पानी में गिर गया। उसने जोर लगाया, मगर दोनों हाथ खाली रह गए। बड़ा बेटा भेड़िए के साथ, छोटा बेटा दरिया की मौजों में गुम। नौमान ने खुद को बमुश्किल किनारे तक पहुंचाया। बीवी जा चुकी थी, बच्चे बिछड़ चुके थे और अब सिर्फ तन्हाई बाकी थी। वो जमीन पर गिर गया, आसमान की तरफ देखा और कहा, ए मेरे रब, मैंने सब कुछ तेरे नाम पर छोड़ा, अब तो ही सहारा है। रात के अंधेरे में वो दरिया के किनारे बैठा रहा और सूरज तुलू होने तक बस रोता रहा। रात ढल गई थी। दरिया की लहरें खामोश थीं, मगर बादशाह नौमान के दिल में तूफान बरपा था। थकन से निढाल जिस्म, आंखों में नींद नहीं और दिल में वो मंजर जो बार बार दोहरा रहा था। बीवी का बिछड़ जाना, बड़े बेटे को भेड़िया उठा ले जाना, छोटे का पानी में डूब जाना। वो आसमान की तरफ देखकर बस यही कहता, अल्लाह, अगर ये सब तेरी आजमाइश है तो मुझे सब्र अता कर, मगर मेरे सब्र को बेकार ना जाने देना। सुबह के वक्त वो अपनी थकी हुई टांगों से चलता हुआ एक अजनबी शहर पहुंचा। शहर के दरवाजे पर लोगों का हुजूम था, शोर था, नारे थे और सबके चेहरे पर हैरानी। नौमान करीब जाकर रुका, किसी से पूछा, ये क्या हंगामा है? एक बूढ़े ने कहा, हमारा बादशाह कल इंतकाल कर गया। आज पूरे शहर की रियाया जमा है। यहां एक रवायत है, जब बादशाह मर जाए तो एक बाज छोड़ा जाता है और जिसके सर पर वो बाज बैठ जाए वही नया बादशाह बन जाता है। नौमान ने चौंक कर आसमान की तरफ देखा।
बाज फिजा में चक्कर काट रहा था मगर किसी पर नहीं बैठा। लोग उसके पीछे दौड़ रहे थे। फिर अचानक जैसे कुदरत ने इशारा दिया हो, बाज नीचे आया और सीधा नोमान बिन सलीम के सर पर आ बैठा। चंद लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक साथ नारों की गूंज उठी, यही हमारा बादशाह है, अल्लाह ने हमारा नसीब लिख दिया। सिपाही आगे बढ़े, तज़ीम से झुके और ताज संभाल कर पेश किया। नौमान घबरा गया, बोला, मैं बादशाही के काबिल नहीं, मैं तो एक फकीर हूं, मैंने अपनी हुकूमत छोड़ दी थी। वजीरों ने कहा, ऐसा ही बादशाह हमें चाहिए जो हुकूमत से नहीं अल्लाह से डरता हो। नौमान खामोश हो गया। उसने दिल में कहा, ए रब, शायद यही तेरा फैसला है। यूं वो दोबारा तख्त पर बिठाया गया, शानदार लिबास पहना दिया गया और पूरे शहर में जश्न मनाया गया। मगर उसके दिल में अब भी वही खालीपन था। ना महल की चमक कुछ कह पाई, ना लोगों की तारीफ कुछ सुनाई दी। वो दिन रात अदल और इंसाफ करता, मगर जब तन्हा होता तो अपनी गुमशुदा बीवी और बच्चों की याद में आंसू बहाता। दूसरी तरफ देखो, वो चालाक सौदागर जिसने मलिका रेहाना को फरेब से ले गया था, अब इसने उसे अपनी जागीर के एक गोशे में कैद कर रखा था। वो चाहता था कि रेहाना इससे शादी कर ले, मगर वो औरत वफादारी और ईमान की पहाड़ थी। रेहाना ने एक लम्हे के लिए भी इस शख्स की तरफ दिल से नहीं देखा। वो दिन रात इबादत में रहती, अल्लाह से फरियाद करती, ए परवरदिगार, अगर मैंने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया तो मेरी मदद फरमा, मेरे शौहर और बच्चों को सलामत रख। सौदागर ने जब उसकी खामोशी देखी तो गुस्से से बोला, तुम एक कैदी हो, तुम्हारा कोई नहीं, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें गुलाम बना दूं। रेहाना ने नरमी से कहा, तो चाहे जितना जोर लगा ले, मगर मेरे दिल की सल्तनत सिर्फ अल्लाह के हुक्म से चलती है। ये सुनकर सौदागर खामोश हो गया। इसकी आंखों में पहली बार खौफ यात्रा, क्योंकि इस औरत की बात में एक ऐसी ताकत थी जो आम इंसानों की नहीं होती। अब आओ इन दो गुमशुदा बच्चों की तरफ। दरिया के किनारे जहां बड़ा बेटा सईद को भेड़िया उठा ले गया था, वहां से कुछ फासले पर एक शिकारी गुजर रहा था। उसने शोर सुना और तेजी से कमंद चलाई। एक तीर चला और वो भेड़िया वहीं ढेर हो गया। शिकारी ने बच्चे को गोद में उठाया, इसका चेहरा देखा और दिल पिघल गया। ये बच्चा किसी शाही खून का लगता है। अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दी, शायद इसीलिए ये मुझे अता हुआ। यूं इसने सईद को अपना बेटा बना लिया। दूसरी तरफ दरिया की मौजों में बहने वाला नन्हा हमीद एक माहीगीर के जाल में फंस गया। माहीगीर ने जब जाल खोला तो हैरान रह गया। एक जिंदा बच्चा सांस लेता हुआ। वो खुशी से चीख अलिफाटे, शुक्र है मौला, तूने मेरी झोंपड़ी को रौनक दे दी। यूं एक तलवारबाज और एक माहीगीर, दोनों बेऔलाद थे और दोनों को नोमान के बेटे नसीब हुए। वक्त गुजरता गया। दोनों लड़के मुख्तलिफ घरों में पले बड़े। एक जंगजू बन गया, दूसरा नर्म दिल माहीगीर, मगर दोनों के चेहरों पर वही नूर, वही खालिस पसंदी जो खून से नहीं ईमान से चलती है। सालों बाद जब बादशाह नोमान ने अपनी नई सल्तनत में इंसाफ के झंडे गाड़ दिए तो इसके दिल में अब भी एक कमी बाकी थी। एक दिन इसने अपने वजीर से कहा, शहर के दो शरीफ और नेक लड़के ढूंढकर मेरे हुजूर पेश करो। मैं चाहता हूं कि उन जैसे लड़के मेरे करीब रहें। वजीर ने हुक्म माना और शहर के नौजवानों में से दो लड़के मुंतखब किए, एक वही सईद, दूसरा हमीद। उन्हें दरबार में पेश किया गया। नौमान ने जब इन दोनों को देखा तो एक लम्हे के लिए दिल जैसे धड़कना भूल गया। कुछ मानूस सा एहसास, कुछ अजीब सा सुकून।
मगर वो पहचान ना सका कि ये इसके अपने बेटे हैं, और वो दोनों भी नहीं जानते थे कि तख्त पर बैठा बादशाह उनका बाप है। नौमान उनसे मोहब्बत करने लगा, अक्सर उन्हें पास बुलाता, सवाल करता, बातें सुनता, उन्हें खाना अपने दस्तरखान पर खिलाता, और जब वो चले जाते तो खामोशी से कहता, अल्लाह, उनके चेहरों में मुझे अपने बच्चों की झलक क्यों नजर आती है। उधर वही जालिम सौदागर जो मलिका को कैद करके लाया था, कारोबार के बहाने इसी शहर में पहुंच गया। अब वो बूढ़ा हो चुका था, मगर लालच बाकी थी। उसने बादशाह को अपनी कहानी सुनाई और तोहफे तहाइफ पेश किए। बादशाह ने उसे इज्जत दी और शाही मेहमान खाने में ठहराया। क्या अजब इत्तेफाक था, ना बादशाह पहचान सका कि ये वही सौदागर है जिसने इसकी बीवी को छीना, और ना सौदागर जान पाया कि ये वही नौमान बिन सलीम है जिसे इसने फरेब दिया था। एक रात बादशाह ने कहा, ए सौदागर, आज यहीं क़याम करो, सुबह तुमसे एक अहम बात करनी है। सौदागर ने सर झुका दिया, मगर चेहरे पर परेशानी थी। बादशाह ने पूछा, क्या बात है? तुम कुछ घबराए हुए लगते हो। सौदागर बोला, बादशाह सलामत, मेरी एक कैदी औरत है। वो बरसों से मेरे पास है, मगर न कुछ कहती है न मानती है। मैं डरता हूं कहीं वो खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। बादशाह ने कहा, फिक्र ना करो, आज रात में खुद इसकी निगरानी का बंदोबस्त करता हूं। फिर बादशाह ने अपने दो महबूब नौजवान, यानी वही दोनों लड़के, को हुक्म दिया कि वो इस खेमे की निगरानी करे जहां वो औरत कैद है। दोनों ने आदाब बजा लाए और पहरा देने लगे। रात का पहला पहर गुजरा। आसमान पर चांद अकेला चमक रहा था। छोटे भाई हमीद ने ऊँघना शुरू किया। बड़ा सईद बोला, सुना नहीं, हुक्म है कि पहरा देना है। हमीद ने कहा, फिर कोई कहानी सुना दो ताकि नींद अल्फार जाए। सईद ने गहरा सांस लिया और कहा, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की कहानी सुनाता हूं। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर नींद नहीं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और उसने सब कुछ बयान किया कि वो यमन के बादशाह का बेटा था, किस तरह उनके वालिद ने सल्तनत छोड़ दी, किस तरह एक ताजिर ने उनकी मां को फरेब से ले गया, और किस तरह दरिया ने उनके भाई को निगल लिया। ये सुनते ही छोटा भाई चौंक अलिफाटे, आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, भाई जान, दरिया में गिरने वाला मैं था, मुझे एक माही गिर ने बचाया था। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा, फिर लिपटकर रोने लगे। उनकी चीखों की आवाज खेमे के अंदर कैद मलिका रेहाना के कानों तक पहुंची। वो पर्दे के करीब आई और बोली, बेटो, तुम कौन हो? क्या कहा तुमने? उन्होंने जवाब दिया। और जब मलिका ने पर्दा अलिफाटे आलिफ तो अपनी आंखों से वो मंजर देखा जिसके लिए इसने सालों दुआएं मांगी थीं। वो चीखी, मेरे बच्चे, और जमीन पर गिर गई। दोनों बेटे लपक कर आए, इसके कदमों में गिरकर बोले, इमुआहे, तुम जिंदा हो? मलिका ने उन्हें सीने से लगा लिया। आंखों से अश्क बहने लगे, मगर लबों पर शुक्र था। यह खबर सुबह होते ही महल तक पहुंच गई। बादशाह को बताया गया कि कैद में रखी औरत खुद को मलिका रेहाना कह रही है। नौमान के जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। वो खेमे की तरफ भागा। जैसे ही पर्दा अलिफाटे आलिफ, रेहाना ने अपने शौहर को देखा। दोनों की आंखें बरसों के फासिलों को चीर गईं। नौमान ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया। सब कुछ रुक गया। वक्त, आवाज, सांसें, सिर्फ सुकून बाकी रह गया। बेटे आगे बढ़े। अबुआ जान, नौमान ने दोनों को बाहों में भर लिया। अब वो बादशाह नहीं,
ایک बाप था। महल के दरवाजे पर हुजूम था। हर चेहरे पर हैरत, हर दिल में खुशी, क्योंकि बरसों बाद बादशाह नोमान बिन सलीम अपनी बीवी और बेटों से मिला था। दरबार में वो मंजर नाकाबिले बयान था। मलिका रेहाना अपने शौहर के कदमों में गिरी हुई, बेटे आंखों में आंसू लिए सीने से लगे थे, और बादशाह खामोशी से सब देख रहा था, गोया वक्त थम गया हो। नोमान की जबान पर बस एक जुमला था, मेरे रब ने मेरे सब्र का फल दे दिया। मलिका रो रो कर कह रही थी, मैंने यकीन नहीं छोड़ा नोमान। मैंने हर रात ये दुआ की थी कि अल्लाह हमें फिर मिले, और आज वो दुआ कबूल हो गई। बेटे भीगी आंखों से बोले, अम्मा, हमें लगा था आप मर चुकी हैं, मगर अल्लाह ने हमें एक दूसरे तक पहुंचा दिया। पूरा दरबार इस मंजर पर आबदीदा हो गया। कोई सिपाही, कोई वजीर, कोई खादिम ऐसा न था जिसकी आंख नम ना हुई हो। इंसाफ का वक्त, अब बारी थी इंसाफ की, इस जालिम चालाक सौदागर के खिलाफ, जिसने फरेब और झूठ से एक नेक औरत को कैद में रखा, एक बादशाह को रालाया और दो मासूम बच्चों को बिछड़ने पर मजबूर किया। बादशाह ने दरबार लगाने का हुक्म दिया। नुक्वारह बजा, सिपाही सफ बस्ता हो गए। सौदागर को जंजीरों में जकड़ कर लाया गया। नौमान ने कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? सौदागर ने सर झुकाया, नहीं हुजूर, मैंने कभी आपको नहीं देखा। बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, फिर गौर से देखो, मैं वही हूं जिसे तुमने धोखा दिया, जिसकी बीवी को तुमने फरेब से छीना, जिसके बच्चों को तुमने बिछड़ने पर मजबूर किया। ये सुनकर सौदागर के चेहरे का रंग उड़ गया, हाथ कांपने लगे। मलिका रेहाना भी दरबार में मौजूद थी। उसने पर्दा उठाया और कहा, हाँ, यही वो बदजात है जिसने मुझे गुलाम बनाकर कैद में रखा। दरबार में शोर मच गया। वजीरों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। बादशाह ने गुस्से से कहा, अल्लाह के इंसाफ से कोई नहीं बच सकता। तुमने एक नेक औरत को बर्बाद करने की कोशिश की, एक खानदान को टुकड़ों में बांट दिया, लेकिन देखो आज सब एक हो गए और तुम अकेले रह गए। सौदागर ने रोते हुए कहा, मुझे मुआफ कर दो बादशाह सलामत। मैं शैतान के बहकाने में आ गया था, मैं लालच में अंधा हो गया। नौमान ने कहा, जिस दिल में ईमान मर जाए वहां रहम नहीं होता। तुम्हारा फैसला अल्लाह के इंसाफ के मुताबिक होगा। और फिर बादशाह ने हुक्म दिया, इस जालिम को शहर के मैदान में इबरत की मिसाल बना दो, ताकि कोई और कभी फरेब के जरिए नेकी को आजमाइश में ना डाले। सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार करके ले गए। अवाम ने देखा कि जो शख्स कल दौलत पर घमंड करता था, आज जिल्लत के धब्बे के साथ फना हो गया। यमन में जुल्म का खात्मा। अब सुनो, इन दिनों यमन में वही जाली बादशाह हुकूमत कर रहा था, जिसे नोमान ने 3 दिन के लिए तख्त दिया था, और जिसने धोखे से पूरी सल्तनत हथिया ली थी। शुरू में उसने रियाया को बहलाने के लिए नरमी दिखाई, मगर जल्द ही उसकी फितरत जाहिर हो गई। जुल्म, लूटमार, रिश्वत, जबरदस्ती, हर तरफ बर्बादी फैल गई। बाजार सुनसान हो गए, लोग भूख से मरने लगे, औरतें बेवाएं हुईं, बच्चे यतीम, और रियाया फरियादें करने लगी, ए रब, हमें फिर से हमारा पुराना बादशाह लूटा दे। वजीर व मुशीर जो पहले इससे खुशामद करते थे, अब पशेमान थे। एक रात वो सब जमा हुए और कहा, हमने खता की, हमने इस फरेबकार को तख्त पर बिठाया। अब वक्त है कि असल बादशाह को तलाश किया जाए। यूं एक खुफिया पैगाम भेजा गया शाह नोमान बिन सलीम तक। जब वो पैगाम बादशाह नोमान के महल में पहुंचा, वो मलिका और बेटों के साथ बैठा कुरान सुन रहा था। वजीर ने आकर कहा, यमन की रियाया आपको याद कर रही है हुजूर।
وہ فریاد کر رہی ہے کہ اب واپس آئے۔ نعمان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، یہ اللہ کی تدبیر ہے، میں نے جو کچھ اس کے لیے چھوڑا تھا وہ اس نے دگنا لوٹا دیا۔ پھر اس نے اپنے بیٹوں کی طرف دیکھا، اب وقت ہے کہ ہم اپنے وطن جائیں اور وہاں عدل و انصاف کو دوبارہ زندہ کریں۔ پورا قافلہ روانہ ہوا۔ شاہی فوج، علماء اور رعایا سب راستے میں استقبال کے لیے نکل آئے۔ یوں یمن میں وہی نعمان بن سلیم دوبارہ تخت پر بیٹھا، مگر اب ایک مختلف انسان بن کر۔ اس نے دونوں بیٹوں کو ولی عہد مقرر کیا، ملکہ کو دربار کی ملکان عدل کا درجہ دیا، اور خود ہر فیصلے میں انصاف اور تقوی کو معیار بنا لیا۔ اس نے دربار میں اعلان کیا، یہ تخت، یہ تاج، یہ سلطنت سب فانی ہے، اگر کسی نے دل جیتنا ہے تو عدل سے جیتے، نہ کہ تلوار فریب سے۔ لوگوں نے نعرہ لگایا، زندہ باد نعمان بادشاہ، انصاف زندہ باد۔ سالوں بعد جب وہ دنیا سے رخصت ہوا، پورے ملک میں صدیوں تک اس کی نیکی کے قصے سنائے جاتے رہے۔ لوگ کہا کرتے، جو شخص اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دے، اللہ اسے سب کچھ لوٹا دیتا ہے مگر عزت کے ساتھ۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان اور صبر کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ ظلم اور فریب کا انجام ہمیشہ بربادی ہوتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھے وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا۔